अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ने अपने बंदे की हिदायत के लिए जिन नबियों को दुनिया में भेजा उनमें से एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी है, जो मछली वाले नबी के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि आपने 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। अल्लाह ने आपको लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उस वक्त आप इराक का एक शहर नैनवा में नबी बनकर आए। मतलब अल्लाह ने आपको नैनवा शहर के लिए नबी चुना। आपका काम था लोगों को हिदायत देना, उन्हें एक अल्लाह को मानने पर राजी करना और बुत परस्ती से उनका ध्यान हटाना। आपने आपके शहर की बस्ती के लोगों को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और बुत परस्ती के लिए मना किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपकी एक बात नहीं मानी और उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। नतीजतन उन्होंने अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और लोगों को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने बुत परस्ती को नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द इस शहर में अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आएगा। ये कहकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकल गए दूसरे देश जाने के लिए कश्ती पर सवार हो गए, लेकिन कुछ देर बाद कश्ती बीच नदी में पहुंची तो डूबने लगी। तो कश्ती चलाने वाले ने लोगों से फरमाया, जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर हमारी कश्ती में आ बैठता है तो कश्ती डूब जाती है, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को बताए बिना शहर से भाग निकले थे। कश्ती चलाने वाले के मुताबिक आज भी कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा है। उसने लोगों से कहा, जो भी अपने मालिक से भाग कर जा रहा है वो दरिया में कूद जाए ताकि दूसरे मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। कश्ती चलाने वाले की बात सुनकर आपने फरमाया, अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, इसलिए मुझे पानी में डाल दिया जाए। आपने कश्ती पर सवार सभी लोगों से वापस कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कौम वालों के सितम से तंग आकर अपना वतन छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही आप पानी में डाल दिए गए। पानी में जाते ही अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जो काफ़ी देर तक कश्ती के किनारे चक्कर लगा रही थी। जैसे ही आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में पहुंचे, उस मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ने मछली से फरमाया, जिसको तूने निगला है वह तेरी रोज़ी नहीं, बल्कि मैंने अपने नबी को तेरे पेट में उनकी हिफाजत के लिए पहुंचाया है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप 40 दिनों तक उस मछली के पेट में रहे। अल्लाह ने मछली का पेट इस तरह कांच की तरह साफ कर दिया था कि आप मछली के पेट में रहते हुए भी समंदर के अंदर की हर चीज़ देखते और अल्लाह की तस्बीह बयां फरमाते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये तस्बीह पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह करीम ने आपकी सारी मुश्किल आसान फरमा दी और इसकी बदौलत आपको 40 दिन तक हर वक्त सुकून मिलता रहा। फिर मछली को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जहाँ से तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था उन्हें वहीं जाकर अपने मुंह से निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब मैं उनसे खुश हूँ। अल्लाह का हुक्म पाते ही मछली ने आपको किनारे पर उगल दिया। उस किनारे पर अल्लाह ने आपके रहने के लिए एक पेड़ पैदा फरमा दिया और आपके खुराक के लिए एक हिरनी को आपको दूध देने के लिए कह दिया। कुछ दिनों बाद आप अपनी बस्ती की तरफ फिर लौटे। तब वहाँ पर आपको एक ग्वाला मिला। आपने उस ग्वाला से फरमाया कि यहाँ पर कोई अजाब आया था क्या? उस ग्वाले ने आपसे फरमाया कि यूनुस नाम के एक शख्स ने काफी दिनों पहले एक बात कही थी कि अगर बुत परस्ती यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ी तो इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा। आपने उस ग्वाले से फरमाया कि ऐसा क्या हुआ था? ग्वाले ने कहा कि जब वह शख्स यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बस्ती से रात को निकल गए तो अगले दिन पूरे शहर में बादल छा गए थे और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अजाब आने वाला है। उस वक्त हमें लगा कि यूनुस की बात बिल्कुल सही थी। तब सारे शहर के काफ़ी लोग अपना सारा सामान और अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अब शहर का कोई भी आदमी बुत परस्ती नहीं करेगा, और कुछ ही देर में सारे बादल छट गए और धुआं एकदम से गायब हो गया। मतलब अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया था। यह सुनकर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ग्वाले से फरमाया कि जिस यूनुस की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। यह सुनकर ग्वाला आपके कदमों में झुक गया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इस तरह आप वापस अपने शहर की तरफ लौटे। उसके बाद आपने वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया और वहाँ के सभी लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बताया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।